7 सीटों पर पिक्चर क्लियर हुई। आपको बता दें कि अगर राजस्थान में उपचुनाव के इतिहास पर एक बार नजर डालें तो कांग्रेस का पलड़ा भारी दिखाई देता है, लेकिन इस परिपाटी को इस बार बीजेपी ने तोड़ते हुए अपना वर्चस्व कायम कर लिया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस बार के उपचुनाव में काफी कुछ उठापटक भी देखने को मिली, चाहे वोट मांगने के अजब गजब ढंग हो या फिर थप्पड़ कांड की आग हो। चुनाव बेहद दिलचस्प रहे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं देवली उनियारा सीट की, जो त्रिकोणीय मुकाबले के साथ हॉट सीट भी रही और इस बार वजह रहे नरेश मीणा, जो ना सिर्फ राजस्थान के सभी अखबारों और सोशल मीडिया की सुर्खियों में छाए रहे, बल्कि नेशनल स्तर पर भी चर्चा में आ गए। हालांकि वो चुनाव हार गए, लेकिन इस बार उन्होंने सुर्खियां काफी बटोरी। वजह रही उनकी दबंगई, और आखिर इस दबंगई या थप्पड़ कांड की वजह क्या रही, क्यों कांग्रेस ने नरेश मीणा का टिकट काटा, इस पर आज हम बात करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और मैं हूँ बीजा आपके साथ में। तो चलिए सबसे पहले रिजल्ट की यदि बात करें तो आपको बता दें कि देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने बाजी मार ली है और यहाँ बीजेपी के राजेंद्र गुर्जर ने 41,121 मत से जीत दर्ज की है। बीजेपी को 1,05,99, नरेश मीणा को 59,478 और कांग्रेस को 31,295 मत मिले। यहाँ कुल 20 राउंड गिनती हुई और बीजेपी को 2013 के बाद इस सीट पर अब जाकर जीत मिली है। अब शुरुआत करते हैं शुरू से। उपचुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद नरेश मीणा ने टिकट के लिए जी जान झोंक दी। हालांकि देवली उनियारा क्षेत्र की बात की जाए तो ये क्षेत्र मीणा और गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र है। नरेश मीणा को भी कांग्रेस से काफी ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन जब कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की तो नरेश मीणा के होश उड़ गए। वजह बने कस्तूर चंद मीणा, जिनका नाम लिस्ट में कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर था, जिसके बाद नरेश मीणा खुलकर सड़कों पर कांग्रेस का विरोध करते हुए भी नजर आए। उनके इस विरोध से कांग्रेस भी सख्ते में आई और नरेश मीणा को मनाने की जद्दोजहद में जुट गई। खूब मान मनुहार और मनाने की कोशिश की गई, क्योंकि कांग्रेस जानती थी अगर नरेश मीणा नहीं माने तो उपचुनाव में कांग्रेस को इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन नरेश मीणा थे जो मानने को तैयार नहीं थे और आखिरकार नरेश मीणा ने भी चुनावी समर फूंक दिया और मैदान में ताल ठोक दी, जमकर प्रचार प्रसार में जुट गए। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि नरेश मीणा की टिकट कटने की वजह आखिर क्या थी, क्यों कांग्रेस ने नए उम्मीदवार पर दांव खेला। दरअसल नरेश मीणा का टिकट कटने की वजह रही अशोक गहलोत और सचिन पायलट की टसल। कांग्रेस में इस सीट पर गुटबाजी का असर साफ तौर पर देखने को मिला, क्योंकि माना यह गया हरीश मीणा नरेश मीणा का टिकट कटने की बड़ी वजह रही, क्योंकि हरीश मीणा गहलोत और डोटासरा गुट के हैं और जिस वजह से हमने सबने प्रचार के दौरान भी देखा कि जब कई मंचों पर नरेश मीणा ने खुलकर हरीश मीणा के खिलाफ आग उगली, लेकिन पायलट के लिए कहीं ना कहीं नर्म पड़ते दिखाई दिए। वहीं सचिन पायलट भी कहीं ना कहीं नरेश मीणा के लिए सॉफ्ट नजर आए, जिससे ये साफ होता है कि विधानसभा चुनाव की तरह उपचुनाव में भी टिकट बंटवारे में आपसी गुटबाजी रही और विधानसभा चुनाव की तरह ही उपचुनाव में भी कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। चलिए वापस लौटते हैं कहानी पर। अब इन सब के बाद आता है वोटिंग का दिन, जिस दिन नरेश मीणा को काफी उम्मीदें थी, लेकिन समरावता गांव में ऐसा कुछ हुआ कि किसी को इसका अंदाजा तक नहीं था, जब नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मार दिया और सबकी नजरें इस सीट पर आ गई। शाम होते होते जब नरेश मीणा को गिरफ्तार करने पुलिस पहुंची तो आगजनी, पत्थरबाजी, हाईवे जाम की घटनाएं होने लगी। हालांकि नरेश मीणा ने गिरफ्तारी दे दी, लेकिन समर्थक थे कि मानने का नाम नहीं दे रहे थे। फिर क्या था, पूरे राजस्थान में अलग अलग जगह से बयानवीरों के बयान आने शुरू हुए। समर्थकों को, गांव वालों को मनाने का दौर शुरू हुआ, लेकिन स्थिति रही जस की तस। ब्यूरोक्रेसी पर भी खूब आरोप लगे, लेकिन सब इससे पल्ला झाड़ते दिखाई दिए, चाहे इलेक्शन कमीशन हो या पुलिस महकमा या फिर राजस्थान की भाजपा सरकार। फिर आता है रिजल्ट डे, जब मत पेटियां खुली और उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला हुआ, तब निर्दलीय नरेश मीणा और कांग्रेस के उम्मीदवार कस्तूर चंद मीणा को पछाड़ते हुए बीजेपी के राजेंद्र गुर्जर ने जीत हासिल कर ली। खास बात यहाँ ये रही कि बीजेपी इस सीट पर 2013 के बाद अब यहाँ पर काबिज हुई है और शायद इसकी वजह रही कांग्रेस की आपसी गुटबाजी।
जिसकी भेंट चढ़े नरेश मीणा और कांग्रेस का उपचुनाव में जीत का रथ जो कांग्रेस के हाथ से देवनी उनियारा की सीट फिसलकर बीजेपी के खाते में आ पहुंची। इन सबको देखकर निष्कर्ष तो यही निकाल कर आता है कि अगर कांग्रेस नरेश मीणा को टिकट देती तो शायद इस सीट पर इतना तमाशा नहीं होता, ना थप्पड़ कांड होता, ना समरावता में हिंसा होती। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या कांग्रेस ने नरेश मीणा का टिकट काट कर खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार ली? क्या कांग्रेस अगर नरेश मीणा को टिकट देती तो क्या देवनी उनियारा सीट कांग्रेस के खाते में ही रहती? और क्या कांग्रेस को वापस राजनीति के इस जंग में आने के लिए अपनी अंदरूनी कलह मिटानी होगी? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।